खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आफरीन खान और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम आपकी सहेली। आज हम आपके लिए लेकर आएंगे हेल्थ एक्सपर्ट टॉक और जेवर बाज़ार, जिसमें हम कराएंगे आपके बाज़ार की रौनकों की सैर। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल होता है, जैसे कि इतना पेन जो कि उसका नॉर्मल डेली जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हाँ, अगर वो पेन बढ़ जाता है, इतना होता है कि वो अपनी डेली जो रूटीन एक्टिविटी है वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि वो स्कूल नहीं जा पाती है, मसलन खेलने नहीं जा सकती है, या जो काम करती है वो नहीं कर पा रही है, तो फिर हमको इसमें फिर से ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होगा। खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा रोल है भाई, जो अल्टीमेटली आप खा रहे हैं वो ही आपकी हेल्थ के लिए उसको हेल्थ को बनाने में या बिगाड़ने में, दोनों में काम कर सकता है। तो एक बैलेंस डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ख्वातीन सजने संवरने में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। बनाव सिंगार में कोई कमी न रह जाए, इसका खूब ख्याल रखती हैं। लेकिन सजने के बाद भी अगर हमारे पास जेवरात ना हो तो एक कसक सी दिल में रह जाती है। और तो और सोने की आसमान छूती कीमतों ने तो इस ख्वाहिश पर पानी ही फेर दिया है। लेकिन उदास ना हो, आपकी सहेली जो है आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के एपिसोड की। नाजरीन, आज है मंडे और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से और बात करेंगे यंग बच्चों में वेंसेस के प्रॉब्लम के बारे में। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुबूही कुरैशी। डॉक्टर सुबूही कुरैशी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं जो आज की वालिदा हैं उनका क्या रोल होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, अपनी बेटियों को उनको क्या समझाना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करें? वालिदा का बहुत अहम रोल होता है बच्चियों को बताने में, उस टाइम पे जब वो एक ट्रांजिशन पीरियड में है। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कि अब बड़े होके और अपने टीनेज में दाखिल होने जा रही है, तो ये एक बहुत ही डेलिकेट सा पीरियड है जिसको माँओं को, वालिदाओं को हैंडल करना है, इस दौरान को हैंडल करना है और उनको बताना है कि उनके बॉडी में जिस्मानी जो चेंजेस आएंगे, उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस आएंगे और ये उनको किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे, ये इसको समझाना बच्चियों को बहुत ज़रूरी है। जी मैम, अगर हम आपसे बात करें मेंसेस के बारे में, तो काफ़ी लोग के लेट स्टार्ट होते हैं, काफ़ी लोग के अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं और काफ़ी लोग को बहुत पेनफुल मेंसेस होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जो मेंसेस होते हैं नॉर्मली वो लड़कियों को 11 से 14 साल की उम्र में शुरू होते हैं। तो एक हमारे पास एक ब्रॉड रेंज है कि कभी कभी हम देखते हैं कि 11 साल में शुरू हो जाते हैं और अक्सर इधर को हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10-20 सालों में ये चलन हो गया है कि अब बच्चियां 11 साल की बजाय हम 10 साल पे भी और 9 साल पे भी उनको देखते हैं कि पीरियड्स आ जाते हैं। तो वैसे नॉर्मली ज़्यादातर लड़कियों को 11 से 14 साल के बीच में आते हैं। तो अगर बहुत जल्दी हो जाए, जैसे कि 7 साल से पहले अगर पीरियड आ जाए तो वो ठीक नहीं है और उसके लिए एक गायनिकोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी राय लेना ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर लेट हो जाए तो लेट में ये है कि हम 15 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं कि बच्ची अगर 15 साल की हो गई है तब तक भी अगर उसको पीरियड्स नहीं शुरू हुए हैं तो फिर ये अलार्मिंग एक बात है और इसमें फिर माँ बाप को डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होता है। मैम, आजकल जो मेंसेस होते हैं वो बड़े पेनफुल हो रहे हैं हमारी बच्चियों को, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बच्चियां अक्सर शिकायत करती हैं, खूब बच्चियां हम लोगों के पास भी आती हैं, माएँ भी परेशान हो जाती हैं कि ये स्कूल नहीं जा पा रही हैं और इनको परेशानी हो रही है।
थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल होता है, जैसे कि इतना पेन जो कि उसका नॉर्मल डेली जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना करे। यानी वो जो कर रही है, अगर वो कर रही है उस पेन के साथ साथ, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो पेन बढ़ जाता है, इतना होता है कि वो अपनी डेली जो रूटीन एक्टिविटी है वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि वो स्कूल नहीं जा पाती है, मसलन खेलने नहीं जा सकती है, या जो काम करती है वो नहीं कर पा रही है, तो फिर हमको इसमें फिर से ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होगा। तो कोई ऐसी दवा है जिससे लोग बच सकते हैं इस पेन से, या इस कम कर सकते हैं इसे? जो हल्का फुल्का पेन होता है उसके लिए डेफिनेटली दवा ली जा सकती है, और दवाएं मौजूद हैं, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट की या डॉक्टर की सलाह से वो ली जा सकती हैं। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ दवा के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीरियड्स को पेनलेस कर सकती हैं, जो उनका पेन कम कर सकती हैं। जैसे कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जो अगर बच्चियां अगर फिज़िकली एक्टिव रहेंगी तो वो उनकी टोटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और उनके पीरियड्स में भी हेल्प करेगा, और जो पेन है वो उनको कम होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो फिज़िकली एक्टिव हों, और क्योंकि आजकल अक्सर देखा गया है कि बच्चियां टीवी में या कंप्यूटर में इसी में ही लगे रहते हैं, और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो, और उससे हर तरह की जो ग्रोथ है, मेंटल, फिज़िकल, हर ग्रोथ अच्छे से होगी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगी, ग़िज़ा जो हमारी होती है, जो हम खाते पीते हैं, इसका क्या रोल होता है इन सब चीज़ों में? खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा रोल है भाई। जो अल्टीमेटली आप खा रहे हैं वो ही आपकी हेल्थ के लिए, उसको हेल्थ को बनाने में या बिगाड़ने में, दोनों में काम कर सकता है। तो एक बैलेंस डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और इसी में फिर से माँओं का रोल है, पूरी फैमिली का रोल है, माँ बाप का रोल है बच्चियों को समझाने के लिए, और ख़ुद उनको बताने के पहले शायद उनको खुद माँओं को बहुत चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और उनको करके दिखाना पड़ेगा, तब वो बच्चियों को भी कह सकते हैं कि उनको हेल्दी डाइट लेना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारा जो फास्ट फूड का जो चला हुआ है कि पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, ये सब इन लोग की नॉर्मल डाइट हो गई है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके मेंसेस पे, उनकी हेल्थ पे, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? डेफिनेटली ये जो फास्ट फूड के चलते हुए और आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो ऐड करती है ओबेसिटी की प्रॉब्लम को, और बच्चियाँ अक्सर हमें इस प्रॉब्लम से सफ़र करती हुई नज़र आती हैं। तो उसमें एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अलॉन्ग विद फ़िज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि मैंने पहले भी स्ट्रेस किया। डाइट में ये है कि ध्यान रखना है कि हर तरह की एक जो डाइट है वो कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या सिर्फ फैट्स होंगे तो वो अच्छी डाइट नहीं होगी। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें कि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिले, ग्रीन वेजिटेबल्स जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भी मिले, और सारी सप्लीमेंटेशन से एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर अब हम बात करें ओबेसिटी के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, जवान बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो इससे कैसे बच सकते हैं, या क्या इसका काट है, कैसे इसको बच सकते हैं? यही है कि उनमें बच्चियों में फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रमोट करके उनको उस चीज़ के बारे में बता के कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ स्कूल से भी शुरू होती है कि स्कूल में भी सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ना ध्यान दे के माँ बाप भी ये स्ट्रेस करें कि जो उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी का टाइम स्कूल में होता है उसमें वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, और घर पे भी टीवी और कंप्यूटर गेम्स और जितने हमारे ऐसी चीज़ें हैं और उसको डिस्करेज करें, और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इनकरेज करें। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी होगा एक बैलेंस डाइट का, डाइट जो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलें, फैट्स मिलें, प्रोटीन्स मिलें, विटामिन्स मिलें, कंप्लीट डाइट लेना बहुत ज़रूरी होगा।
और फास्ट फूड को अवॉइड करना जी बहुत ज़रूरी है। जी चूँकि इतना चलन हो गया है सोसाइटी में तो हम बिल्कुल उसको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पे आ सकते हैं कि हाँ भाई हम एक हफ्ते में एक बार बच्चे को फास्ट फूड खाने के लिए कर सकते हैं कि एक बार वो खा सकते हैं, रादर देन कि हम उसको एक रूटीन बना लें कि वो हर दिन खाएं। मैम, आपसे बातचीत यूँ ही जारी रहेगी तब तक कि हम अपने नाजरीन को बता दें कि अगर उनके भी कोई सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है आपकी इस फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मेंसेस के बारे में जो हमारी यंग लड़कियों को बहुत परेशान करती हैं, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। डॉक्टर सुबुही, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो ओबेसिटी होती है जब हमारी बच्चियाँ छोटी होती हैं तो उनको कहा जाता है कि उनके पपी फैट है, कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता, तो आपको क्या लगता है ये कोई सीरियस इशू है, इस पर ध्यान देना चाहिए? जब तक वो बच्चियाँ हैं और मोटी हैं तो ठीक है, लेकिन जब वो बड़ी हो रही हैं और जब भी उनका अगर मोटापा मेंटेन है और वो उनका जो वज़न है वो बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली उस चीज़ को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि मोटापे के साथ साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और उसी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। मेंसेस जो हैं वो पीरियड्स जो हैं चढ़ के आते हैं बच्चियों को, काफ़ी ज़्यादा गैप भी हो जाता है, गैप हो जाता है, परेशानी होती है और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और हेयर ग्रोथ की अबनॉर्मल प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये सब चीज़ है तो डेफिनेटली फिर हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, बच्चियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैम, अब आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी जो वालदा होती हैं उनको अपनी यंग बच्चियों का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, वो कैसे नज़र रख सकती है कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? माँ तो एक बच्ची की शायद सबसे अच्छी सहेली के फॉर्म में होनी चाहिए, जी जी, जो कि उसको उस पड़ाव पे जो चेंजेस उसकी बॉडी में हो रहे हैं, जो जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके बारे में उसको सही इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि बच्ची को हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन शायद वो गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो माँ ही एक ऐसा सोर्स है जो कि उसको सब इन्फॉर्मेशन सही दे सकती है कि इस टाइम पे ऐसे चेंजेस आएंगे, ये नॉर्मल है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो बच्ची माँ को भी बता सकती है कि उसको ये परेशानी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली माँ एक्ट कर सकती है। उसके अलावा आपने पूछा कि हाइजीन का डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो। स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बच्चियों को बताना चाहिए कि उनको हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए और इससे बीमारियां दूर रहती हैं और आगे सेहत मंद ज़िंदगी के लिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हमारी ख़वातीन को कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकती हैं जिनसे उन लोग की सेहत में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, उनके सेहत से रिलेटेड उनको इश्यूज़ ज़्यादा ना हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माँ को अगर कुछ महसूस हो रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो डॉक्टर की सलाह लें। ये नहीं कि वो जाके और अपने आप दवा लेके और उसको दवा दे दें। जैसे कि अक्सर होता है कि अगर उनको दर्द है पीरियड्स के दौरान तो दवा किसी से पूछ के और दवा दे दी। ऐसा बहुत देखा गया है कि आपस में बात करके ये दवा ले लो, ले लिया, मगर वो नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से, स्पेशली अगर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है कि बच्ची को अगर ये परेशानी है, क्योंकि उसमें सिर्फ माँ को तो यही दिख रहा है कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है पीरियड्स में, लेकिन उसमें कुछ और बीमारी हो सकती है। तो उस बीमारी के बारे में एक बार वो नहीं है, इस चीज़ को पता कर लेना ज़रूरी है और इसलिए डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो पेनफुल पीरियड्स की हो या फिर अगर वज़न बढ़ रहा है उसकी
प्रॉब्लम हो या फिर पीरियड्स रेगुलर ना आ रहे हो उसकी प्रॉब्लम हो, तो इन सब में माँ को ध्यान रखना चाहिए और उसके हिसाब से आगे करना चाहिए। जी मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मज़ा आया यहाँ आके और आपसे बातचीत करके। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी है सेहत से जुड़े मसाइल जिनका हल चाहते हैं आप हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है आपके इस फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ें जिसका नाम है ज़ेवर बाज़ार, और जिसमें हम कराएंगे आपको बाज़ार की रौनकों की सैर। तो चलिए देखते हैं क्या है आज आपके लिए ख़ास। ख्वातीन सजने संवरने में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। बनाव सिंगार में कोई कमी न रह जाए इसका खूब ख्याल रखती हैं। लेकिन सजने के बाद भी अगर हमारे पास जेवरात ना हो तो एक कसक से दिल में रह जाती है। और तो और सोने की आसमान छूती कीमतों ने तो इस ख्वाहिश पर पानी ही फेर दिया है। लेकिन उदास ना हो, आपकी सहेली जो है आपके साथ। जी हाँ, आज हम इस सेगमेंट में लाए हैं आर्टिफिशियल जेवरात। ये आम और ख़ास की पहुंच में भी हैं, जिससे कि ख़वातीन अपनी पसंद के मुताबिक इन्हें खरीद सकें। तो नाज़रीन, चलिए जानते हैं कि ज़ेवर बाज़ार में किस तरह के नए गहने आए हैं जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने को बेताब हैं। ये है मोतियों से बनाए गए बुंदे और हार जो ख़वातीन पर खूब जचेंगे। हाथ में पहनने के लिए कड़े जो कि मोती और ऑस्ट्रियन डायमंड से बनाए गए हैं। ये हैं तो आर्टिफिशियल, पर आपको हीरे सी चमक देंगे और आपको ये एहसास जरूर कराएंगे कि आप किसी से कम नहीं हैं। आजकल ये डिजाइनर जेवरातों की रेंज बाजार में आसानी से मिल जाती है। ये है पत्थर और नगीनों से जड़ी चूड़ियाँ जो कि मुख्तलिफ रेंज में हैं, ताकि आप अपनी हर पोशाक के साथ इन्हें मिला सकें और अपने उन रंगों की पोशाक को भी पहन सकें जो आप अमूमन सिर्फ मैचिंग जेवरात की वजह से नहीं पहन पाती थी। लाल और गहरे हरे रंग की मोतियों से सजोए हुए बुंदे जो किसी भी पोशाक में चार चांद लगाने और लोगों को लुभाने के लिए काफी हैं। दरख्त की पत्तियों की शक्ल के हार भी आजकल खूब चलन में हैं, जिनको पहनकर आपकी आरजू और तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और आपकी मसरत दुगनी हो जाएगी। इसकी ये भी खासियत है कि ये हर उम्र पे जचती हैं। तो चाहे आप यंग हो या स्वीट 40s में हो, इन्हें पहनने में कोई गुरेज, कोई तकल्लुफ नहीं होगा। ये जेवरात आजकल ज्यादातर जेवर की दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं और अब तो इनके तमाम शोरूम भी खुल गए हैं। तो बस अब देर किस बात की, अपनी पसंद और मौके को ख्याल में रखते हुए ले आइए ये खूबसूरत जेवरात। हाँ, बस इतना याद रखें कि आपकी ज़रूरत क्या है और क्या यह आपकी ख्वाहिश और आपकी ज़रूरियात से मुनासिबत रखते हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं हमारा ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी भी है कोई क्वेरी या आप देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन कल हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत कुछ ख़ास। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।